नमस्कार, मैं राम रेगवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि ये टेंस हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इस टेंस का यूज़ कम होता है, यानी कोई समय बताने के लिए एग्जैक्ट टाइम, फिक्स और अफिक्स टाइम बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले इसका हिंदी में क्या होता है। रहा होंगे, रही होंगे, रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंस फॉर। सिंस फॉर, इसमें इसका अर्थ ये होता है, से होता है, से। यहाँ पे फॉर का मतलब भी से होता है और सिंस का मतलब से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे अब हम जानेंगे कि हमें प्लूरल के बारे में जानना है। आगे प्लूरल, आई यू वी दे, सिंगुलर एक वजन, ही शी इट नेम। अंडरस्टूड। प्लूरल के साथ में हमें हमेशा आई यू वी दे का यूज़ करना है और सिंगुलर की अगर हम बात करें तो ही शी इट नेम। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्लूरल बहुवचन की आई यू वी दे इसका यूज़ होता है और इसमें आई यू वी दे का कुछ इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। आई विल हैव बीन, जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बताया था, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2023। अंडरस्टूड, 2023 से। इसका हम हिंदी जानेंगे। मैं 2023 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम बताना हो कि हम कब से पढ़ा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट समय 2023 से, तो हम उसमें उस प्रकार हम सीन्स का प्रयोग करेंगे जो एग्जैक्ट टाइम हो, यानी फ़िक्स टाइम हो। हिंदी में बात करें तो एग्जैक्ट मतलब फ़िक्स। ठीक है, आगे समझते हैं। यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। अंडरस्टूड। आप 3 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। ठीक है, आप 3 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। इसका अर्थ भी ये होता है कि मैं 2023 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अंडरस्टूड। तो ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये होगी कि यहाँ पे जो ये फॉर 3 आवर्स है, इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था से होता है, बट फॉर और सिंस में क्या अर्थ है, ये फिक्स होता है। सिंस जो है ये फिक्स यानी एग्जैक्ट टाइम को बताता है और ये अफिक्स। मान लीजिए मैंने जैसे कि मैंने इसमें बताया कि 3 आवर्स, तो जो 3 आवर्स है इसमें खाली 3 हावर्स ही बताया है, इसमें कोई फ़िक्स टाइम नहीं बताया कि फ़िक्स टाइम कुछ इस प्रकार देखिए। अगर मान लीजिए हमने कोई टाइम ले लिया 9 से 12, तो फिक्स टाइम नहीं है, 9 से 12 भी हो सकता है। अगर हम 12 से लेना चाहें तो 12 से 3, तो 12 से 3 ले लिया, कोई फिक्स ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि 3 घंटे यानी 1 से शुरू हो तो 4 पे ख़त्म हो, 2, 3, 4 ऐसे। तो 3 घंटे 24 घंटे में से कोई से भी घंटे हो सकते हैं, कोई सा भी समय 3 घंटे हम 3 हावर्स हम ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो हमें फ़िक्स टाइम नहीं मालूम हो तो उसको हम फॉर का यूज़ करते हैं, और जो फ़िक्स टाइम है तो हम उसको सिंस में लगा के उसका सेंटेंस बनाते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है। बच्चा अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं फॉर और सिंस में कि एग्जैक्ट इसमें हमें करना क्या है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days। वे 3 दिन से काम कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? वे 3 दिन से काम कर रहे होंगे। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सामने वाले से, मेरे दोस्त से, मैं कंफर्म करने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो शायद 3 दिन से काम कर रहे होंगे, ऐसा मैंने कहा। तो 3 दिन से काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम की जगह फॉर आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। फॉर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, कितने दिन, कितना समय, कितना सेकंड की बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में फॉर आएगा। ठीक है, सेकंड इसमें तो खैर फॉर आ जाएगा। अब थोड़ा आगे और समझते हैं इसके विषय में। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है फॉर 3 days और यहाँ पे फॉर 3 hours। ठीक है, तो अगर मैं फॉर 3 days की बात करूँ तो इसमें क्या है, 3 दिन कोई से भी हो सकते हैं। 3 दिन
इसमें क्या हो सकता है, इसमें 3 दिन कोई से भी हो सकते हैं। ये आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, ठीक है, या उसके बाद के ले लो, या 1-2 महीने बाद के ले लो। इसका कोई समय फ़िक्स नहीं है। क्या है, ये अफ़िक्स है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ठीक है, ये अफ़िक्स टाइम है। तो जो अफ़िक्स टाइम हो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो अफ़िक्स टाइम हो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। तो चलिए हम आगे चलते हैं। वी विल हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस इन द मॉर्निंग। वी विल हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस इन द मॉर्निंग, ठीक है, हम सुबह से मोबाइल चला रहे होंगे, ठीक है, हम सुबह से मोबाइल चला रहे होंगे। अंडरस्टूड। तो इसका देखिए अब सीधा सा इसका ये मतलब निकलता है कि यहाँ पे अगर हमने सिंस लगाया है तो ये इन द मॉर्निंग लिखा है, तो अब हमें इसके बारे में पता चल गया कि भैया सुबह से मोबाइल चला रहे, यानी क्या, ये बात फिक्स हो गई कि वो चला रहे होंगे, ठीक है, ये हमने भविष्य की बात करी। तो सिंस इन द मॉर्निंग, तो जो एग्जैक्ट टाइम पता चला है हमें, एग्जैक्ट टाइम पता चला है मॉर्निंग, यानी सुबह कभी भी, सुबह कभी भी तो मोबाइल चला रहे होंगे, सीधी सी बात। हमने बात करी, हमने दिन भर मोबाइल चलाया सुबह से दिन के 12 बजे तक। अब कंफर्म करने के लिए हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम मान लीजिए 4-5 दोस्त हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं कि हम सुबह से मोबाइल चला रहे होंगे, ठीक है, या हम शाम को मोबाइल चला रहे होंगे। तो उस सेंस में हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा वो समझते हैं इसको डीप में। अब बात करेंगे हम सिंगुलर की। आशा करता हूँ कि आपको प्लूरल के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सिंगुलर के बारे में बात करेंगे। ही इट नेम, ही विल हैव बीन क्रिएटिंग अ पिक्चर सिंस इन द इवनिंग। लेट मी रिपीट, ही विल हैव बीन क्रिएटिंग अ पिक्चर सिंस इन द मॉर्निंग। नाउ यू नो ऑलरेडी कि आई एक्सप्लेन यू सिंस, आई एक्सप्लेन अबाउट सिंस राइट नाउ, तो यू कैन अंडरस्टैंड सिंस। सिंस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंस इन द मॉर्निंग आया, अभी प्लूरल की हमने बात करी थी, तो इसमें हम इन द इवनिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, इन द नाइट भी लगा सकते हैं, और नाइट भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। शी विल हैव बीन वियरिंग फॉर 5 years, ठीक है। अब 5 साल से क्या पहन रही है, शी विल हैव बीन वियरिंग द क्लोथ्स। यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्लोथ्स, बट आप क्लोथ्स कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा क्लोथ, ये क्लोथ डॉट लगा दिया मैंने, आप समझ जाओ, ठीक है। तो वे क्या कर रही है, 5 साल से कपड़े पहन रही है। जो उसका एक ड्रेस है, मान लीजिए कोई गर्ल्स है, कोई महिला है, कोई भी, उसका जो ड्रेस है वो 5 साल से उसी ड्रेस को पहन रही है, उसका फेवरेट है। तो मैंने वही सीन्स में विचार करके ये सेंटेंस बनाया है, ठीक है। तो 5 साल से एक ऐसा ड्रेस है जो एक गर्ल्स पहन रही है, ठीक है। तो जो गर्ल्स पहन रही है उसका फेवरेट है, और ये कब से पहन रही है, 5 साल से। तो इसका कोई क्या फिक्स नहीं है, इसका कोई समय फिक्स नहीं है। और 5 साल कभी भी, कितने भी 20 साल में से कोई 5 साल कभी भी किसी के भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। 2011 से 2015 मान लो, 2011 से 2015 मान लो, या 2015 से 2020 मान लो, या 2020 से 24 मान लो, 25 मान लो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बस 5 साल से पहन रही होगी, 5 साल से पहन रही होगी, अपने को क्या मालूम भैया। तो जो अपने को पता ही नहीं है, उसका जो फिक्स टाइम है ही नहीं है, तो उस सेंस में हमें क्या करना है, फॉर का यूज़ करना है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सॉरी, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ में क्लॉथ लिखना थोड़ा रह गया है प्रिंट में, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप वियर के बाद द क्लॉथ आपको लिखना है, उसके बाद आपको 4-5 ईयर्स लिखना है। आगे चलते हैं भैया। इट विल हैव बीन डायरेटिंग फॉर 5 days। और जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे डाले हैं अपलोड करके, उसमें मैंने इट का प्रयोग बताया। तो आप वहाँ जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में और देखिए वहाँ पर वीडियो। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के समय पर मिल जाए, ठीक है। तो ये जो इट का प्रयोग है ना, मैं बता चुका हूँ, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इट विल हैव बीन जायरेटिंग फॉर 5 days। इट का प्रयोग होता है निर्जीव वस्तु के लिए और जीव जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। अंडरस्टूड। तो 5 days की मैंने बात करी है, तो 4 लगाया, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई सा एनिमल है, आपको उसका नाम नहीं मालूम, ठीक है, और वो ऐसे ही घूम रहा है जंगल में। मान लीजिए आप किसी का शिकार करने जा रहे हो, या किसी पिकनिक बनाने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हो, एक ऐसा
जीव आ गया आपके सामने, एक ऐसा एनिमल आ गया जो उसके बारे में आप जानते नहीं हो, बट वो ऐसा पेड़ के आसपास घूम रहा है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे इट विल हैव बीन जायरेटिंग फॉर 5 days। वह 5 दिन से घूम रहा होगा। वह या यह, ऐसा बोल दो, कोई बात नहीं। वह वैसे तो होता है, यह होता है निर्जीव वस्तु के लिए, वह आप कह सकते हो एनिमल में। तो वह 5 दिन से घूम रहा होगा। अब वो कहीं भी घूम सकता है, पेड़ के आसपास घूम रहा है, कहीं यहाँ घूम रहा है, उसको फिक्स नहीं है। और 5 दिन में घूम रहा है। अब 5 दिन कोई से भी हो सकते हो। 5 दिन 1 से 5 की तारीख भी हो सकती है, 1 से 5 तक की डेट भी हो सकती है, 5 से 10 भी हो सकती है, ठीक है। फिर 4, 5 में 9 हो गए, तो 4 में 5 जोड़ो तो 9 तारीख। तो 4 मान लीजिए कोई 4 तारीख है, 4 में 5 कैलकुलेट करिए जाए तो 9 हो जाएगा। तो 9 डेट तक भी हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई इसका फ़िक्स टाइम नहीं है, कुछ भी मतलब कितने भी दिन ये घूम सकता है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। तो उस सेंस में हमें फॉर का यूज़ करना है जो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। और जो एग्जैक्ट टाइम है तो सीन्स इन द इवनिंग, सीन्स का सेकंड में भी आएगा, मिनट में भी आएगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन हम एक और सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है, मोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इन द मॉर्निंग। जो मोहित है वो शाम को क्रिकेट खेल रहा होगा। जो मोहित है वो शाम को या शाम से क्रिकेट खेल रहा होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिक्स टाइम है शाम, उसने करेक्ट बता दिया क्या शाम को। अब शाम के समय तो शाम को होता है भैया, फिक्स टाइम है 5:30 5 बजे के आसपास शाम होने लगती है। तो सिंस इन द मॉर्निंग। तो आशा करता हूँ, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल नेवर फॉरगेट योर इफेक्शन एंड आई विल कीप ऑन putting new video for you. Please like and stay on my YouTube channel, Instagram, Facebook. Once again, thank you so much guys, and I'm struggling so much for you, but you don't subscribe, but you will have to subscribe for me, so that I may put new video for you. Okay, thank you so much once again.